जनहित एकता संगठन के संस्थापक अध्यक्ष एवं वरिष्ठ समाजसेवी अकबर शाह ने लॉकडाउन से बंद पड़े पलहरी स्थित जेब्रा पार्क को खुलवाने की मांग जिलाधिकारी डॉक्टर आदर्श सिंह को पत्र देकर की है। अकबर शाह ने कहा कि जेब्रा पार्क पूर्व उप जिलाधिकारी नवाबगंज अजय द्विवेदी IAS का सपना था, जिसमें लोगों की सहभागिता भी शामिल थी, लेकिन जेब्रा पार्क के निर्माण में घोर अनियमितता बढ़ती गई। जेब्रा पार्क के निर्माण में उपयोग की गई निर्माण सामग्रियों में जमकर घपलेबाजी की गई। जेब्रा पार्क की दीवार पहली बरसात को ही नहीं झेल पाई और ढह गई। उप जिलाधिकारी अजय द्विवेदी के जाते ही जेब्रा पार्क की बदहाली का सिलसिला शुरू हो गया। पार्क के रखरखाव के लिए आए पैसों की बंदरबांट हो गई। नतीजा फल वालों ने अपने ठेलों को खड़े करना चालू कर दिया था। साथ ही शाम ढलते ही असामाजिक तत्वों ने अपना अड्डा बना लिया था। लेकिन अकबर शाह के प्रयासों से जेब्रा पार्क अवैध कब्जे व असामाजिक तत्वों से आजाद हो चुका है, लेकिन पार्क का फिर से सौंदर्यीकरण करके जनता के लिए तैयार किया जाना है, जिससे शहरवासी एक बार फिर पार्क का आनंद ले सके। अकबर शाह ने कहा कि जेब्रा पार्क को मुक्त कर फिर से जनता के उपयोग के लिए वह हर लड़ाई लड़ने को तैयार है। जनपदवासी इस लड़ाई में उनके साथ हैं। बाराबंकी से सुनील कुमार की रिपोर्ट। आज किस संबंध में DM साहब को ज्ञापन सौंपना पड़ा? शहर के निकटवर्ती चौराहे पर जेब्रा पार्क हुआ जा रहा है और लॉकडाउन के दौरान तब से जेब्रा पार्क बड़ा शासन के निर्देशानुसार और फिर जेब्रा पार्क की जो हालात व्यवस्था हो गई थी, मैंने पत्रिका कर जिलाधिकारी को, फिर उसका निर्माण कार्य शुरू हुआ और जो निर्माण कार्य के दौरान उसमें जो मटेरियल लगाया गया वो किया है, जैसे मोरक के स्थान पर कष्ट लगाया गया है और सीमेंट के स्थान पर बालू लगाया गया है और जो उल्टा सीधा कर दिया गया, उल्टा सीधा जो भुगतान कराया गया है, इसमें दोषी अधिकारी कर्मचारियों और ठेकेदारों की जाँच कराई जाए और उनका तत्काल भुगतान रोका जाए। जेब्रा पार्क के सौंदर्यीकरण के लिए नगर पालिका के पास बजट आया था, उसमें जो मैंने चिट्ठी लिखा था उसमें लगभग 98 लाख रुपए का प्रोजेक्ट बन के शासन गया था। मेरा ख्याल उसमें पैसा आया भी है और जिस ठेकेदार को ठेका दिया गया है वो बहुत भ्रष्ट है। ये जहाँ जहाँ इसने काम करवाया है सिर्फ उसमें घटिया सामग्री लगा करके इस्तेमाल करता है और जांचकर्ता को ये जो है अधिक पैसा देता है। जो 92 लाख रुपए का बजट जेब्रा पार्क के लिए आया है, तो आपका क्या कहना है कि उस पैसे को एक भी रुपये जेब्रा पार्क में नहीं लगाया गया? नहीं, जेब्रा पार्क में ये नहीं पता है कितना पैसा लगाया गया, लेकिन जो लगाया गया है उसका मुश्किल से 20% खर्च किया गया और बाकी बंदरबांट कर दिया गया। जो घोटाला हुआ जेब्रा पार्क बनवाने में, उस पर जो है जांच या क्या कार्रवाई अग्रिम करेंगे? हमने आज उनको ज्ञापन दिया है कि जेब्रा पार्क को खुलवाया जाए और जो निर्माण कार्य मरम्मत कार्य कराया गया है इसकी उच्च अधिकारियों द्वारा जांच कराई जाए और जांच के दौरान उसका जो है ठेकेदार का भुगतान रोका जाए और अगर उल्टा सीधी जांच की गई है तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाए। अगर ऐसा नहीं होता तो क्या करेंगे आगे? अगर ऐसा नहीं होता तो नगरवासी लोग मिल करके हम लोग जो है वहाँ पर घेराव करेंगे। क्या कारण मानते हैं कि जेब्रा पार्क, जो कि पूर्व IAS ADM जी का सपना था अजय द्विवेदी का, वो आज बदहाली की कगार पे पहुंच चुका है और सारे लोगों की, जबकि इसमें जन सहयोग बड़ी मात्रा में जन सहयोग भी किया गया था। उनके द्वारा जो ये निर्माण कार्य कराया गया है ये ऐतिहासिक है और उनके जाने के बाद आज वो पार्क व तालाब की दुर्दशा हो गई जो देखने के लायक ही नहीं है। उसके अंदर जो कर्मचारी हैं कभी चाय के ठेले खड़ा करवा देते हैं, कभी सब्जियों के ठेले खड़ा कर जाते हैं और कभी उसमें उल्टे सीधे भी काम होते हैं। मैं समय समय पर उस पर विशेष नजर रखता हूँ। प्रशासन ध्यान दे या न दे, लेकिन उनसे ज़्यादा जिम्मेदारी मेरी है। मुझे इसलिए जिम्मेदारी मैं भी समझता हूँ कि उसके लिए काफ़ी मैंने संघर्ष किया है, जो मेरी देन है, वरना अब तक उस जमीन पर वहाँ पर बिल्डिंग बन गई। सुना जाता है कि वहाँ फल और सब्जी वाले अपने ठेले भी खड़े करते हैं और इसके साथ ही और अन्य असामाजिक तत्वों का भी वहाँ जमावड़ा शाम ढलते ही होने लगता है। लेकिन समय समय पर मैं उस पर विशेष ध्यान देता हूँ, समय समय पर अधिकारियों को सूचित कराता हूँ। लेकिन कुछ ऐसे अधिकारी कर्मचारी हैं जो कि बहुत भ्रष्ट है, कोई सुनने वाला भी नहीं है। इसके लिए मैं हमेशा प्रयास करता रहता हूँ कि उसके आधार कब्जा ना होने पाए। तो इसके लिए आप जन सहयोग भी प्राप्त करना चाहेंगे? हाँ, हमारे साथ जो है जनता है, वो लोग हमारे साथ रहेंगे। कभी आवश्यकता पड़ेगी तो हम लोग पीछे हटने वाले नहीं हैं। चाहे हम लोग को आंदोलन करना पड़े, चाहे जो करना पड़े, हम लोग इसके लिए। फिलहाल जिलाधिकारी जी के आश्वासन से आप आश्वस्त हैं?
जी हाँ, उप जिलाधिकारी महोदय ने ये कहा है कि 2 दिन के अंदर जो है पार्क को खुलवा दिया जाएगा।